हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ साइड ब्रेड हेयर स्टाइल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइड ब्रेड हेयर स्टाइल आप कैसे बना सकते हो और ये पासा आपको कैसे लगाना है। तो आज मैं आपके साथ डीप नॉलेज के साथ लाया हूँ साइड ब्रेड हेयर स्टाइल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना साइड ब्रेड हेयर स्टाइल। सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले तो आपको क्या करना है, ड्राई और क्लिपिंग आपको कर लेना है। फिर सेंटर पार्टीशन लेना है। सेंटर पार्टीशन लेने के बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है। ईयर टू ईयर सेक्शन लेने के बाद बैक साइड से आप एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। फिर देन रूट्स पे आपको बैक कॉम करना है। फिर आपको एक शॉर्ट कॉप का स्प्रे यूज़ करना है 6 नंबर, और आप इसको ऐसा कर्ल्स कर देना है, टाइट कर्ल्स कर देना है आपको। जो मैं टॉन्ग रोड यूज़ कर रहा हूँ ये आइकॉनिक की है 28 नंबर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपने बताया था, जो हम कर्ल्स करते हैं डायरेक्शन राइट और लेफ्ट होना चाहिए। तो आपका जितना भी बैक साइड का एरिया है इसको पूरा आप टाइट कर्ल्स कर दोगे। दो पार्टीशन में भी कर सकते हो या फिर 3 पार्टीशन में भी आप कर सकते हो। जब आपके हाफ मिड तक कट हो जाए ईयर के टॉप तक, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हेयर एक्सटेंशन लगानी है। हेयर एक्सटेंशन जो आपको अप्लाई करनी है इसमें टिक टैक्स होती है, तो आप टिक टैक्स के हेल्प से आपको टिक टैक करके प्रेस कर दोगे। प्रेस करने के बाद आप वॉपिन्स भी आपको लगानी है साइडों में। इस क्रॉस में वॉपिन्स आपको लगानी है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप डिस्प्ले पे भी देख रहे हो। कुछ इस तरीके से वॉपिन्स आपको लगा देनी है और पिन पे भी आपको जरूर स्प्रे करना है। एक्सटेंशन लगने के बाद फिर जो ऊपर के जो और हेयर बच गए थे उसको भी आप कर्ल्स कर लोगे। सेम टाइट कर्ल्स ही करना है, रूट्स पे बैक कॉम करके आपको कर्ल्स कर लेना है। और फिर आप 6 नंबर 4 नंबर कोई भी यूज़ कर सकते हो फर्स्ट कॉप का। फिर कर्ल्स कर लेना है। फिर ये जो ऊपर का जो टॉप एरिया बचा है इसमें हम करेंगे बैक कॉम। हम इसमें एक पफ बनाएंगे, थोड़ा सा मीडियम टाइप का एक पफ बनाना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके बैक कॉम कर लेना है अच्छे से। बैक कॉम करके स्प्रे आपको यूज़ करना है। सेम सेक्शन लेके फिर से बैक कॉम कर लेना है। ऐसे बैक कॉम करके जितने जितने दिन आपने बैक कॉम किया है फिर अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। अपने बैक कॉम को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है आपको। बैक कॉम को फिनिशिंग करने के बाद आपको बॉपिन से पिनअप कर देना है। याद रखें, जब भी आप पिनअप करें तो जो जिगजैग वाला पिन का एरिया होता है वो हमेशा स्कैल्प में जाना, स्कैल्प नीचे की साइड होना चाहिए, स्कैल्प की साइड। और जो प्लेन हिस्सा होता है उसको आप हमेशा ऊपर रखो। कुछ इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है। फिर आप अगर पिन लगाने में कभी दिक्कत हो तो आप सिल्वर क्लिप से होल्ड कर लेना, फिर आप उसके बाद पिन लगा देना।
वरना आप डायरेक्ट बॉब पिन्स भी आप अप्लाई लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से सिल्वर क्लिप आपको लगा लेनी है। अगर आपको पिन लगाने में कभी दिक्कत आती है तो, या फिर आप डायरेक्ट बॉब पिन्स भी लगा सकते हो। जब आपके कर्ल्स और पफ बन जाए तो हम बनाएंगे फ्रंट। देखिए, जब जो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन ले रखा था, फिर इसका हम एक सेक्शन लेंगे, बॉक्स सेक्शन लेना है। एक बॉक्स सेक्शन निकाल लेना, जहाँ से हमारा आईब्रो का आर्क शेप बनता है, आपको वहाँ से एक सेक्शन ले लेना है, नीट एंड क्लीन, कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा है। जो लेफ्ट साइड वाला है इसको हम पिनअप कर देंगे बिल्कुल सेपरेट। अब हम बनाएंगे इन बालों का फ्रंट। जब भी आप फ्रंट बनाओगे, हम इस फ्रंट में वेरिएशन देंगे हमेशा। फिर साइड से आप एक डायगोनल सेक्शन लेना है, नीचे से डायगोनल सेक्शन लेके आपको बैक कॉम करोगे। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे, फिर से एक डायगोनल सेक्शन लेंगे। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद इस तरीके से, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, कुछ इस तरीके से डायगोनल सेक्शन लेना है और फिर आपको इसमें बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद फिर देन आपको स्प्रे करना है कुछ इस तरीके। जो आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं वो हम स्प्रे यूज़ कर रहे हैं वो 3 नंबर है। फिर ऐसे सारे जितने भी फ्रंट पे आपने सेट किए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारे डायगोनल सेक्शन में लेके आपको बैक कॉम कर लेना है। जब आप नीचे से ऊपर तक आप पूरा डायगोनल सेक्शन लेके बैक कॉम कर लेना। बैक कॉम करने के बाद फिर आप इसको सॉफ्ट हैंड से अपने जो भी आपने बैक कॉम्स किए उसको फ्रीज करना है आपको, लेफ्ट हैंड से होल्ड करके। और उसके बाद आपको शाइनिंग स्प्रे यूज़ करना है। फिर आप इसको बैक साइड ले जाके टक करना है। पहले आप शाइनिंग स्प्रे करना है। फ्रंट को बैक कॉम करने के बाद फिर आप सबको इन सब हेयर को फिनिशिंग देना है आपको सॉफ्ट हैंड के साथ। फिर अच्छे से कॉम कर लेना है और टैंगल फ्री कर लेना है। फिर आप इसको नीचे की साइड लाके स्प्रेड करना है। आपको देख लेना है आपको कितना स्प्रेड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। स्प्रेड करने के बाद आप इसको बैक साइड पिन अप कर देना है। आपको यू पिन से पिन करके होल्ड रखना है। फिर जो हमने स्प्रेड किया था, फुल टेक्निक से थोड़े हेयर ऊपर की साइड उठा लेना है ताकि थोड़ी सी लाइन विजुअल हो जाए। कुछ इस तरीके से जैसे आप डिस्प्ले पे देख भी रहे हो। फुल टेक्निक से बाल पुल करने के बाद आप हार्ड स्प्रे यूज करना और यू पिन से उस लाइन को होल्ड कर लेना। कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से जैसे कि आपको दिख भी रहा है डिस्प्ले पे। अच्छे से पुल टेक्निक से आपको लाइन क्रिएट कर लेना है। फिर आपको हार्ड स्प्रे यूज कर लेना है। जो मैं हार्ड स्प्रे यूज कर रहा हूँ ये शॉप का है 6 नंबर। इसके बाद जब आपका फ्रंट क्लियर हो जाए, फिर आप जो हमारे लेफ्ट साइड के बाल थे, जो हेयर थे, उसको हम ऐसे ही बिल्कुल फ्लैट लुक में ही पिन अप कर देंगे बॉब पिन से अपने बैक साइड। और जितना भी हमने फ्रंट बनाया इसको भी बॉब पिन से हम पिन अप कर देंगे, जो हमने पब बनाया था जस्ट उसके नीचे। फिर इसके बाद जो भी है हमारे फ्रंट से बैक साइड गए हैं, इन सबको हम कर्ल्स कर लेंगे। सेम टाइट कर्ल्स कर लेना है आपको टोंग रोड से। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, जो टोंग रोड हम यूज कर रहे हैं वो आइकॉनिक की है 28 नंबर। डायरेक्शन सेम राइट और लेफ्ट ही रखना है आपको। फिर जब हमारे सारे बाल बैक साइड से कर्ल्स हो जाएं, फिर हम इस थोड़े सेक्शन लेंगे
थोड़े थोड़े सेक्शन हम लेफ्ट साइड से लेना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से लेने के बाद उसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा पुल टेक्निक से उसको पिन अप कर देना है आपको। पिन अप आपको जो करना है वो यू पिन से भी कर सकते हो या फिर पॉप पिन से भी आप करना चाहो तो पॉप पिन से भी आप कर सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल रहो उससे आप कर सकते हो। सेम जो लेफ्ट साइड से हमारे जितने भी सेक्शन आ रहे हैं सबको हम पिन अप कर देंगे। सारे हेयर को नहीं करना है, जितना आपको नीड लगे उतना ही आपको पिन अप करना है। यू पिन या फिर बॉब पिन से आप पिन अप कर सकते हो। सबको जितने भी लेफ्ट साइड के हेयर है सबको पिन अप करके आप फ्रंट की साइड ले आओगे। ऊपर से ही पिन अप करते हुए आपको लाना है। और जो हमारा टाफ्ट का 6 नंबर स्प्रे है उसको स्प्रे करते हुए भी उसको फिक्स करना है आपको अच्छे से। ऐसे ही पुल टेक्निक से आपको इसको पिन अप कर देना है, इस तरीके से आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे। फिर ये जितने भी है नीचे से जो बच गए हैं हम इनको सब फ्रंट की साइड ले आएंगे अपने शोल्डर पे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितने भी लेफ्ट साइड से आपको हेयर टक करने हैं वो आप टक कर लेना और सबको राइट साइड ही ले आना पिन अप करते हुए। यू पिन या फिर बॉब पिन से आप कर सकते हो। फिर जब सारे हेयर फ्रंट की साइड आ जाए फिर हम इनकी बना देंगे ब्रेड। सारे हेयर की आपको ब्रेड बनानी है। फुल टेक्निक से भी बना सकते हो या फिर जैसे एक सिंपल ब्रेड बनती है कुछ उस तरीके से भी आप बना सकते हो। जितने सब फुल टेक्निक करते करते ही आपको बनाना है। फुल टेक्निक करने के बाद सबको एक जैसे सिंपल चोटी बनाते हैं खजूरी टाइप में उस तरीके से आपको बना लेना है और अपने राइट शोल्डर से नीचे ले आना है। सेम सिंपल चोटी जैसे हम बनाते हैं खजूरी टाइप में वो आपको बनाना है। और उनको थोड़ा थोड़ा आप लूज भी कर सकते हो, करना चाहो तो लूज भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहो तो आप रहने देना। फिर जब आपकी साइड में ब्रेड बन जाए फिर जो हमारा लेफ्ट साइड का जो सेक्शन था हम यहाँ पे लगाएंगे अपना पासा। अब पासा आपको कैसे लगाना है, पासा हमेशा आपको थ्रेड की हेल्प से आपको लगाना। थ्रेड हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमें थोड़ी सी लॉन्ग हो जाता है और जिसको हम अपने बैक साइड पफ के यहाँ पे ले जाके अच्छे से हम इसको पिन अप कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पासा लगाना थ्रेड की हेल्प से। जो आईब्रो का जो एंडिंग पॉइंट है आप वहां तक लेके लगा सकते हो, या जहाँ से हमारा आईब्रो का आर्ट शेप बनता है या आप वहां से भी लगा सकते हो। पासा लगाने का सबसे अच्छा तरीका थ्रेड की हेल्प से लगाओ और बैक साइड थ्रेड लगा के उसको पिन अप कर दो अच्छे से। कुछ इस तरीके से साइड ब्रेड चाहो तो साइड ब्रेड हेयर स्टाइल बनता है। चाहे आप ये पाकिस्तानी हेयर स्टाइल में भी बना सकते हो, पार्टी हेयर स्टाइल में भी बना सकते हो, या फिर एक क्रिश्चियन ब्राइड में भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। पर्टिकुलर कोई भी हेयर स्टाइल आप कहीं पे भी बना सकते हो, बस क्या करना है आपको अच्छा लगना चाहिए और शूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। जब आपका पासा लग जाए तो फिर आप कुछ बीट्स वगैरह भी लगाना चाहो लगा सकते हो। और अगर थ्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया हो तो उसको हमेशा कट कर देना जो पासा। फिर आप टाफ्ट का 6 नंबर का स्प्रे लेके जितने भी आपको फ्रिजी हेयर लग रहे हैं उसको आपको सेट कर देना है और अपने राइट साइड शोल्डर पे ही इसको बनाना है। ये है साइड मैसी ब्रेड हेयर स्टाइल जो आप पाकिस्तानी हेयर स्टाइल में बना सकते हो। ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना।